चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ और उसमें शुरू किया है क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था कॉमन फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। और कॉमन फैक्टर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे आपको, और आपको मैंने ये भी बताया था कॉमन फैक्टर का यूज करके हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, है ना। कॉमन फैक्टर का यूज करके हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था, है ना। फैक्टराइज करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। जैसे कि एक एग्जांपल जरा समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला 15xy प्लस 5x² y, तो हम इसमें कॉमन फैक्टर का यूज करके हम इसका फैक्टराइज करेंगे। ये गिवन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका फैक्टराइज करेंगे, किसका यूज करके? कॉमन फैक्टर का यूज करके। ठीक है, तो क्या कंडीशन होता है कॉमन फैक्टर के लिए? तो हम जो भी हमें टर्म दिया रहता है उसका हम फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर निकालने के बाद उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा पद, कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा वेरिएबल, कौन कौन सा कांस्टेंट जो है कॉमन है। हाँ ठीक है, कॉमन फैक्टर बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करो, है ना, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे, हम लोग आसानी से आगे बढ़ सके, है ना। चलो, तो हमने सीखा था कि हम कॉमन फैक्टर का यूज करके हम लोग फैक्टराइज इजिली रूप में कर सकते हैं। तो बताएंगे सर वो चीज का फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो हम इंडिविजुअल का फैक्टर निकालते हैं, है ना। निकालो सर। 15 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 5 × x × y। बीच में क्या है सर? बीच में है प्लस। फिर बताओ यहाँ पे 5x² y क्या हो जाएगा? 5x² मतलब x को 2 बार इंटू वाई। इज इट ओके? अब क्या करना है? सिंपली चलो देखना है आपको कि, ठीक है, आपको देखना है कि इन दोनों टर्म में कौन कौन सा नंबर, कौन कौन सा वेरिएबल या कौन कौन सा कांस्टेंट कॉमन है, कौन कौन से वेरिएबल या कौन कौन सा कांस्टेंट कॉमन। चलो चेक चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो चेक करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ से 5 कॉमन है, तो 5 को मैं बाहर निकाल दूंगा। जो दोनों में 5 था हमने बाहर निकाल दिया। सर दोनों में x था तो x को भी मैंने कॉमन निकाल दिया। और कोई कॉमन दिख रहा है सर? हाँ, दोनों में y भी दिख रहा है, दोनों में से y भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो जो जो कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट। जो कॉमन नहीं होता उसको इनसाइड द ब्रैकेट लिख देते हैं, है ना। ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या लिखेंगे? 3 नहीं है, 3 लिख देंगे कॉमन। यहाँ से x नहीं है कॉमन तो x को हम लिख देंगे अंदर, ये हो गया x। सिंपल। तो यानी हम यहाँ पे दो चीजें देखेंगे। सिंपल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, है ना। ये जो है ये है कॉमन पार्ट। क्या है ये? कॉमन पार्ट या कॉमन फैक्टर बोलो। ये जो है कॉमन फैक्टर बोलो, पार्ट मतलब फैक्टर बोलो। ये जो है कॉमन फैक्टर है जो दोनों में, और ये क्या है? ये इंडिविजुअली जो इनसाइड द ब्रैकेट ये कॉमन नहीं है, तो नॉट कॉमन फैक्टर, नॉट कॉमन। ऐसे डायरेक्ट लिख दो समझ में आने के लिए आपको कि जो ये बाहर लिखा होता है वो कॉमन पार्ट होता है, जो अंदर लिखा होता है इनसाइड द ब्रैकेट वो होता है कॉमन नहीं। जो भी कॉमन नहीं होता है, दोनों में नहीं होता, उसको हम इंडिविजुअली लिख देते हैं। सिंपल सा। हाँ, जो भी इंडिविजुअली लिख देते हैं उसको सिंपल सा। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? चलो, तो देखो ये हमने सीखा था पिछली क्लास में। ये हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, और पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया बता दिया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बहुत बच्चे इतना लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए बाबू जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हम लोग आसानी से क्लास को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी आप क्लास ज्वाइन करने के लिए, है ना। चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक, हमने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये रीग्रुपिंग टर्म्स क्या होता है? ठीक है, चलो तो हम लोग यहीं से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कितने टर्म दिया गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें एक टर्म, दो टर्म, कितने टर्म था? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर हियर? टू टर्म्स आर देयर। तो अगर आपके पास टू टर्म्स था तो आप इजिली इसका कॉमन फैक्टर निकाल के इसका फैक्टराइज कर दिए। लेकिन मान लो हमारे पास टू टर्म से ज्यादा, मोर देन टू टर्म्स हो, तो फिर हमें क्या करना होगा? सिंपल है ना।
मान लो कि पास 2 टर्म्स है तो आपने उसमें से कॉमन निकाला, बना दिया, उसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, फैक्टर निकाल लिया उसका। अगर मान लो हमारे पास मोर देन 2 टर्म्स हो, फिर हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में, जैसे मोर देन 2 टर्म्स कहने का मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो इसे क्वेश्चन दिया था ना 15x² y 5xy², अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और कुछ ऐड करते हैं, मान लो कि 15 yz 20 zx मैंने ऐड कर दिया। अब देखो हमारे पास मोर देन 2 टर्म्स आ गया, मोर देन 2 टर्म्स आ गया। तो अब इसका हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें फैक्टराइज करना है, बताओ, इसका हमें फैक्टराइज करना है। तो हम इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, हाउ टू डू फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका जो फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन सा तरीका सीखना है, इसके लिए हम तरीका सीखना है रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग नाम से क्लियर क्या है कि हमें ग्रुप फॉर्मेशन करना है, क्या करना है हमें, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, हमें क्या करना है, ग्रुप फॉर्मेशन करना है। ग्रुप फॉर्मेशन समझ रहे हो ना, कि हमें उन ग्रुप वैसा ग्रुप बनाना है जिसमें से हम कोई ना कोई कॉमन फैक्टर निकाल सके, ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें से हम कोई ना कोई कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड या कॉमन फैक्टर निकाल सके, उसी को हम बोलते हैं रीग्रुपिंग। आइए समझ में, रीग्रुपिंग समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमें करना है, ग्रुप बनाना है जिसमें से हम कॉमन फैक्टर इजिली रूप में निकाल सके, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया है कि व्हेन वी रीअरेंज द टर्म्स, जब टर्म को हम रीअरेंज करते हैं तो सिंप्लीफाई द फैक्टराइजेशन, इट इज कॉल्ड रीग्रुपिंग। समझ में आया, मतलब कि कोई हमें टर्म दिया गया है तो उन टर्म को हम लोग जब रीअरेंज करेंगे ताकि हम कॉमन फैक्टर आसानी से निकाल सके तो उसे हम रीग्रुपिंग कहेंगे। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बाद समझते हैं कि हम इसमें रीअरेंज कैसे करेंगे। चलो अब आपके मन में पहला प्रश्न आ गया कि सर इसको हम आसानी से बना सकते हैं, कैसे करते क्या है, ये दोनों को, ये पहला दोनों को हम क्या करते हैं, पहला दोनों का हम फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर ये लास्ट के दोनों का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। चलो चेक कर लेते हैं एक बार क्या हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो 10xy का क्या होगा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा आपको। हाँ चलो 10xy बताओ सर बच्चे, 10xy का क्या होगा, बोलोगे सर 10xy का होगा 10 × x × y, है ना, बीच में क्या है सर प्लस, 21 क्या होगा, बोलोगे सर 21 होगा 3 × 7। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बताइए क्या इन दोनों में कोई फैक्टर आ रहा है कॉमन, क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है हमें, अगर दिख रहा है तो चेक ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं दिख रहा है तो एन टाइप करो। अगर हमें इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो चेक ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं दिख रहा है तो एन टाइप करो, 1 को छोड़ के देखना है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी अगर हमें इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो क्या हमें इन दोनों को एक साथ रखने से कोई फायदा है, कोई से इन दोनों को एक साथ रखने से कोई फायदा है, नहीं फायदा है। क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो इससे हमें कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है, जब कॉमन ही नहीं मिले तो क्या इन दोनों को एक साथ रखने से कोई फायदा है, नहीं फायदा है। तो हम ये ढूंढते हैं कि हम किनको एक साथ रखे ताकि उनमें से हम कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर निकाल सके, ठीक है। तो चलो वही करते हैं, अब उसका तरीका हम सिखाते हैं कि किसको किसको हम एक साथ रखेंगे कि ताकि उसमें से हम कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सके। अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा, कौन सा प्रश्न, कि सर इसको भी चेक चेक कर लेते हैं, चलो चेक करो। 15x, 15x क्या होगा, 3 × 5 × x, बीच में प्लस का प्लस। सर 14 को भी चेक करो, 2 × 7 × y, बताओ क्या इसमें से कोई कॉमन दिख रहा है, क्या आपको इसमें से कोई कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे सर इसमें से भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, नॉट कॉमन, मतलब नो कॉमन, ऐसे लिख देते हैं नो कॉमन, कोई इसमें से भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, यहां से भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है ना, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या हम इसका फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे, हम लगाएंगे रीग्रुपिंग मेथड। क्या लगाएंगे, रीग्रुपिंग मेथड। रीग्रुपिंग मतलब कि हम ऐसे ऐसे टर्म को एक साथ रखेंगे जिसमें से कॉमन निकल जाए, जिसमें से कॉमन मिल जाए। जैसे कि अगर आप ये पहला और तीसरा देखते हैं, देखो 10xy प्लस 15x को अगर आप एक साथ रखती तो देखते हैं, एक साथ रखते तो देखते क्या मिलता है, देखो तो ये मिल जाएगा 10x क्या होगा 2 × 10 का होगा 2 × 5 × x × y, बीच में प्लस 15 का क्या होगा बोलोगे सर 3 × 5 × x। अब हम हमें बताओ क्या इसमें से हम कुछ कॉमन मिलेगा, बताओ सर बच्चे, इन दोनों में से क्या हमें कोई कॉमन मिल रहा है, बताओ जल्दी बताएंगे सर बच्चे।
क्या इन दोनों में से हमें कोई कॉमन मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो बताओगे सर बच्चे चार्ट में क्या कॉमन मिल रहा है? हाँ बताइए सर बच्चे क्या कॉमन मिल रहा है? ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत कुछ बता रहे हैं, ग्रेट। हाँ सर देखो इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है, क्या क्या कॉमन मिल रहा है सर? तो हमें देखो यहाँ से 5 मिल गया सर, यहाँ से दोनों में 5 है सर, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी हमें यहाँ से 5x जो है वो कॉमन मिल रहा है। यानी इसको हम इन दोनों को कॉमन फैक्टर मिल रहा है। यानी इससे हमें क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि अगर हम लोग पहला और तीसरा को अगर एक साथ रखते हैं तो उसको रखने का हमें फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? कि सर उससे हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया। तो इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीग्रुपिंग मेथड। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चलो इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? रीग्रुपिंग मेथड, है ना। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर हमने तो कर दिया, चलो पहला और तीसरा को एक साथ रख दिया, बाकी जो बच गया उसका क्या करना है? चलो उसको भी आप एक साथ रख लो, देखो उसमें से भी कॉमन आ रहा है क्या? चलो उसको भी क्या करो, आप एक साथ रख लो। बच गया क्या सर? 21 बच गया और 14 बच गया। चलो लिख लो 21 और 14 को एक साथ, प्लस का 21 और प्लस का 14 भाई। चलो देख लेते हैं क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। चलो 21 का क्या होगा? 3 इंटू 7 प्लस 14 का क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 7 इंटू वाई। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? चेक करो सर, इसमें से भी 7, इसमें से भी 7, हाँ सर इसमें से भी 7 कॉमन आ रहा है, यानी 7 क्या है? हमारा कॉमन फैक्टर है। तो इस प्रकार हमें क्या देखा? इस प्रकार हमें क्या मिल गया? इस प्रकार हमें ये मिल गया, इस प्रकार हमें ये मिल गया कि जब हम लोग फर्स्ट और 3 को एक साथ रखते हैं तो बाकी के जो दो है उसमें से भी कॉमन दिख रहा है। देखो बाकी के जो दो है, जैसे कि मान लो ये आपका क्या दूसरा है, ये आपका चौथा था, है ना। देखो अगर मान लो आप ऐसे मान लो, अगर थोड़ा सा इसको नीचे करें, अगर मान लो ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा तीसरा था, ये हमारा चौथा था, तो जब हमने पहला और तीसरा को एक साथ रखा तो बाकी जो बच गए उसमें से भी कॉमन आ रहा है। तो इसी प्रोसेस को, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रीग्रुपिंग मेथड। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रीग्रुपिंग मेथड। ठीक है, मैं बार बार लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। रीग्रुपिंग मेथड कुछ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल हो वो मेथड जिसमें हम लोग टर्म्स को ऐसे रीअरेंज करते हैं ताकि हम उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल सके। टर्म्स को हम ऐसे रीअरेंज करते हैं ताकि उसमें से हम कॉमन फैक्टर निकाल सके। क्लियर है? चलो जल्दी से अब इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट में डबल करो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, है ना। चलो अब कुछ बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि सर हमने पहला और तीसरा को रख दिया एक साथ क्योंकि उसमें से कॉमन फैक्टर आ रहा था, क्या हम पहला और चौथा को एक साथ नहीं रख सकते हैं? हाँ कुछ बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि सर क्या हम पहला और चौथा के एक साथ नहीं रख, चलो बताएं सर बच्चे, क्या हम पहला और चौथा को एक साथ रख सकते हैं? रख सकते हैं तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं रख सकते तो टाइप करो। फर्स्ट टर्म और लास्ट मतलब फोर्थ टर्म को जब हम एक साथ रख सकते हैं, हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया, बच्चे बता रहे हैं हाँ सर हम रख सकते हैं। कैसे पता चला सर? चलो चेक कर लेते हैं। हम रख के चेक करेंगे, सबको रख रख के चेक करेंगे कि हाँ रख सकते हैं या नहीं। चलो रखते हैं। पहला क्या है सर? पहला है हमारा 10xy, और फोर्थ वाला क्या है सर? फोर्थ वाला है 14y। चलो चेक करते हैं इसको, इसमें से चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है। देखो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई सर, प्लस 14 क्या है? 2 इंटू 7 इंटू वाई। कॉमन निकालते हैं सर। चलो कॉमन निकालो, क्या कॉमन दिख रहा है सर? यहां से भी 2 2 दोनों में है सर, यहां से भी y, यहाँ से भी y सर। देखो इसमें से कॉमन आ गया, तो ये क्या होगा? दीज आर द कॉमन फैक्टर, यानी सर इससे कॉमन फैक्टर निकला। यहां तक नहीं, अगर हमने पहला और चौथा को एक साथ रखा है, अगर हमने पहला और चौथा को एक साथ रखा है तो बाकी दो को भी चेक कर लो। बाकी दो कौन कौन सा है? बाकी एक दूसरा और तीसरा बच गया, चेक करो। दूसरा और तीसरा बच गया, चेक करो। 21 और 15x, क्या इसमें से कोई कॉमन आ रहा है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। 21 क्या होगा? 3 इंटू 7 प्लस 15x क्या होगा? ये होगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स। चेक करते हैं क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? चलो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 आ गया सर कॉमन। क्या है? 3 इज द कॉमन फैक्टर। यानी इससे हमें क्या पता चला कि सर अगर हम पहला और चौथा को और दूसरा और तीसरा को भी एक साथ रखते हैं तो उससे भी हमें कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, उससे भी हमें कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है। तो हमें यही पता करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम रीग्रुपिंग मेथड कहते हैं। और रीग्रुपिंग मेथड के यूज करके फॉलो द रीग्रुपिंग मेथड का यूज करके हम लोग फॉलो करके हम लोग कितना भी बड़ा मतलब कि मोर देन 2 टर्म्स वाले अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, 10 टर्म हो,
तो हम रीग्रुपिंग मेथड का यूज करके उसका फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। ऐसे में तो देखो यहाँ पे 4 टर्म था, इसका हम रीग्रुपिंग मेथड करके इसको फैक्टराइज कर देंगे। बाद में अभी धीरे धीरे करके आपको फैक्टराइज सिखाते हैं, अभी सिर्फ आप ये समझो कि रीग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। यहाँ तक आ गया ना? हाँ करते हैं, क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आप, बहुत सारे। चलो नेक्स्ट, अब देखो हमें तो यहाँ तक समझ लिया। चलो अब आता है आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया। चलो आपको बताना है, ये हमारे पास, चलो ये मान लो ये पहला टर्म हो गया, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म, ये हो गया चौथा टर्म। पहले सबसे पहले बताओ हम रीग्रुपिंग के लिए कौन कौन से टर्म को एक साथ रख सकते हैं। चलो ये बताओ सर बच्चे, रीग्रुपिंग के लिए हम कौन कौन से टर्म को एक साथ रख सकते हैं। कि कुछ बच्चे बोले सर एक दो को रहने दीजिए सर, कॉमन दिख रहा है। अब कुछ अच्छा कुछ बच्चे बोले सर हमें कैसे पता चलेगा, देखो तरीका पे बताते हैं। देखो क्या है, पहला क्या था सर, पहला है हमारा 2xy, तो कर लो इसका गुणनखंड 2 इंटू एक्स इंटू वाई। दूसरा क्या है सर, दूसरा है हमारा 2y, इसका गुणनखंड कर लो, इसका फैक्टर निकालो 2 इंटू वाई। तीसरा क्या है 3x, सर इसका फैक्टर निकालो 3 इंटू एक्स। फिर क्या है सर 3 है, तो इसका भी फैक्टर निकालो 3 गुणे n 1, ठीक है। चलो अब तक देखते हैं सर, सिंपल। अब बताओ पहला दूसरा को चेक करते हैं, पहला दूसरा को हम चेक करते हैं। बताओ सर इसमें भी 2 है, सर इसमें भी 2 है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, यानी पहला दूसरा को जब हमने लिया तो इसमें से हमें कॉमन फैक्टर मिल जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान क्या देना है, बहुत बच्चे इसमें भी गलत करते हैं, ध्यान क्या देना है, देना ध्यान क्या देना है कि पहला दूसरा से अगर कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो क्या तीसरा चौथा से भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है या नहीं। अगर मिलेगा तो हम इसको लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो जैसे कि मान लो ये हो गया, इसमें से 3, इसमें से भी 3, देखो इसमें से भी हमें कॉमन फैक्टर मिल जा रहे हैं। अगर कॉमन फैक्टर मिलेंगे, पहला दूसरा मिल गया, अगर पहला दूसरा मिला तो तीसरा चौथा में अगर कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो हम उसको प्रोसीड आगे बढ़ेंगे, मतलब उसमें आगे हम बढ़ेंगे, नहीं मिल रहा तो नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, बताइएगा यहाँ पे 15xy प्लस 50 प्लस 9x, ऐसे कर लेते हैं 9p प्लस 10q, है ना, 9p प्लस 10q। अब आपसे मैं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बताओ सर बच्चे क्या इसमें रीग्रुपिंग क्या होगा, बताओ सर बच्चे इसका रीग्रुपिंग क्या होगा। 15xy प्लस 15 प्लस 9p प्लस 10q। तो आप बोलोगे सर पहला और दूसरा इसका रीग्रुपिंग कर देंगे, लेकिन आप बताओ ध्यान से कि सर ये अगर ध्यान से हम देखेंगे तो देखो इसमें से 15, इसमें 15, हाँ सर यानी पहला दूसरा का तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम तीसरा चौथा में ग्रुप बना सकते हैं, क्या हम तीसरा चौथा में ग्रुप बना सकते हैं सर, नहीं बना सकते हैं सर, नहीं बना सकते हैं। तो हमें जो भी ग्रुप बनाएंगे ना उससे जो बच गया, जैसे 1 2 का ग्रुप बना लिया तो देखो ये भी देखो 3 4 में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, तो यानी हम वो ग्रुप नहीं बना सकते हैं, यानी वो ग्रुप हम नहीं बना सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे पी मत रख के यहाँ पे आप एक्स कर दो, तो छोटा करते हैं, यहाँ पे एक्स कर लो, यहाँ पे वाई कर लो, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, है ना। चलो समझ में आया, यानी हमने पहला दूसरा में देखा कि हम इसमें से कॉमन मिल जाए, मान लो यहाँ से हमें कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है, लेकिन हमें सर दूसरा से नो कॉमन फैक्टर, तो क्या हम इसका ग्रुप बना सकते हैं, क्या हम इसका ग्रुप बना सकते हैं। चैट में वाई टाइप करो, नहीं बना सकते तो एन टाइप करो, जल्दी करेंगे बताएंगे। हाँ बना सकते हैं, तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं बना सकते तो एन टाइप करो, नहीं बना सकते हैं। तो यानी ग्रुप हम कब बनाते हैं, जब दोनों का मिल जाए। जैसे मैंने पहला दूसरा लिया तो क्या तीसरा चौथा में भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है कि नहीं, अगर मैंने पहला तीसरा लिया तो क्या दूसरा चौथा में भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल रहा है तो वो ग्रुप बनाएंगे, नहीं मिला तो नहीं बनाएंगे। यानी समझ में आ गया को यहाँ पे। चलो तो देखो यहाँ पे, चलो हाँ, अब बहुत बच्चों का मानना है कि सर हम पहला और तीसरा को भी ले सकते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं हम लोग। चलो ये हो गया पहला और ये हो गया तीसरा, चलो 2xy क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तीसरा देखो 3 इंटू एक्स। तो आप बोलो सर इसमें दोनों में देखो कॉमन आ रहा है क्या x। चलो अब आता है सर, जब इन दोनों को हमने लिया, ये पहला हो गया ये तीसरा हो गया, तो इसमें से कॉमन फैक्ट कॉमन मिल गया हमें x, ठीक है। चलो
अब लेकिन अगला देख लो सर, दूसरा को चेक करते हैं 2y, इसका फैक्टर क्या होगा 2 इंटू वाई, ये क्या दिखा इसमें, दिखा हमें 3, देखो 3 इंटू 1। अब आप बोलोगे सर इसमें से तो कोई हमें फैक्टर दिख नहीं रहा है, इसमें से हमें कोई फैक्टर तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसमें से हमें कोई फैक्टर दिख नहीं रहा है, तो देखो कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि हमें उन टर्म्स को, उन पद को, उन टर्म्स को हमें एक साथ रखना चाहिए जिसमें हमें ज्यादा नंबर्स ऑफ कॉमन दिखे, मतलब मोर नंबर्स मिले कॉमन में। कॉमन में क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें वेरिएबल मिले, ज्यादा से हमें कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मिला था, 2 मिला था, एक 2 था एक y था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही मिला, तो एक से ज्यादा 2 वाला हो गया, तो 2 वाला को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। आगे समझ में है ना। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, पहले आप रीग्रुपिंग करें फिर सॉल्व करना। तो यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, यहाँ से हमने क्या रिजल्ट फाइंड किया कि हम क्या करते हैं, पहला दूसरा को एक साथ, हम क्या करते हैं पहला और दूसरा को एक साथ और तीसरा और चौथा को एक साथ रख के सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, क्योंकि सर पहला दूसरा से भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है और तीसरा चौथा से भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इन दोनों को हम पहला दूसरा का एक साथ और तीसरा चौथा का एक साथ रख सकते हैं, है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं रख के। चलो पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आप इसका नोट्स बना सकोगे। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, हाँ अब इसको हम हल करते हैं सर, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता ही है, दो को तो सॉल्व करने आता है ना, आपने दो को तो, दो टर्म को तो सॉल्व करना तो सीखा ही है, दो टर्म को आपने फैक्टराइज करना तो सीखा ही। देखो इसको हम अलग फैक्टराइज कर देंगे, इसको हम अलग फैक्टराइज कर देंगे, फिर उनसे जो आएगा उन दोनों को हम एक साथ फैक्टराइज कर देंगे, बस यही रहता है सिंपल। क्योंकि हमने सीखा है टू टर्म को तो फैक्टराइज हमने सीखा है, तो टू टर्म का अलग फैक्टराइज, टू टर्म का अलग फैक्टराइज, फिर उनसे जो मिलेगा उसको अलग फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, जो भी हमें कॉमन मिलता है, कॉमन पार्ट मिलता है, उसको बाहर निकाल देंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको इनसाइड द ब्रैकेट डाल देंगे। फिर से रिपीट करते हैं, फैक्टराइज करने का सबसे सरल तरीका, इजी वे क्या है, जो भी हमें कॉमन पार्ट मिलते हैं, कॉमन मिलते हैं, उसको आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है उसको इनसाइड द ब्रैकेट लिख देते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो। चल फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। इसका फैक्टर क्या होगा, 2xy का, तो बोलोगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस इसका फैक्टर क्या होगा, तो बोलोगे आप 2 इंटू वाई। ठीक है सर, बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस लिख दो। तो इसका भी फैक्टर निकालो आप बगल में, 3 इंटू एक्स, प्लस का प्लस, इसका भी फैक्टर निकालो 3 इंटू वन, कुछ नहीं तो क्या है 3 इंटू वन। क्लियर, चलो अब देखते हैं, बताओ इसमें कॉमन क्या रहा है। तो आप बोलो सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, जो भी कॉमन होता है उसको आउटसाइड द ब्रैकेट। चलो सर यहाँ पे y, यहाँ पे y कॉमन है तो आउटसाइड द ब्रैकेट, जो कॉमन नहीं है उसको इनसाइड द ब्रैकेट। कॉमन क्या नहीं है सर, x नहीं है, प्लस यहाँ पे और कुछ बचा सर, कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया सर, 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 1 बच गया। फिर देखो सर बीच में क्या है सर, बीच में प्लस का है तो प्लस लिख दो। फिर इसमें देखो जो भी कॉमन है उसको आउटसाइड द ब्रैकेट, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, आउटसाइड द ब्रैकेट। सर यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब चलो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक बहुत ही इजी सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, वो इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि जब भी हम दोनों ब्रैकेट को, दोनों जो हमने दो दो का पेयर बनाया, पहला पेयर दूसरा पेयर, दोनों को जब हम हल करेंगे, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो जो हमें थर्ड फैक्टराइजेशन टर्म मिलेगा, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, तो उसमें हमें अगर दो, देखो इधर भी x प्लस वन दिख रहा है, इधर भी x प्लस वन दिख रहा है, अगर ये हमें दिखे, दोनों फैक्टराइज में अगर हमें एक कॉमन पार्ट दिखे, मतलब ब्रैकेट वाला पार्ट अगर हमें कॉमन दिखे, तो हम मान लेंगे कि हमने सही किया। जैसे रणबीर कुमार ने जो बच्चे देखो इन्होंने सही बनाया, अगर हमें दोनों पार्ट में जो ब्रैकेट वाला पार्ट है अगर हमें उसे कॉमन दिखे, हमें सेम दिखे, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमने अभी तक जो किया वो सही किया, है ना। चलो देखो, अब देखो फिर से क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब देखा, ध्यान दो, देखो इसमें ये दोनों में कॉमन है, तो क्या करते हैं, कॉमन पार्ट को हम बाहर लिखते हैं, आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब जो बच गए सर, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा सर 2y, और यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा 3।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3। तो इस तरीके से, इस मेथड से, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग मेथड से हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सरल है, बहुत ही सरल है। पहले आप ये पता करो कि किन किन टर्म को, किस किस टर्म को हम एक साथ रखेंगे ताकि उसका फैक्टराइज करेंगे, अलग अलग फैक्टराइज करो, फिर देखो उनमें से कौन सा कॉमन पार्ट है उसको बाहर आउटसाइड द ब्रैकेट, जो कॉमन पार्ट नहीं उसको इनसाइड द ब्रैकेट। क्लियर है? चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन, जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइप कीजिए। हाँ चलो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर ना? अब आते हैं, देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। चलो बताएंगे सर बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले आप हमको सिर्फ इतना बता दो, हमको सिर्फ इतना बता दो, ये मान लो पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, किस किस पार्ट को आप एक साथ रखोगे? इसको मैंने पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है? बताओ किन किन पार्ट को, किस किस टर्म को एक साथ रखेंगे? अच्छा कुछ बच्चे बोले सर 2 4 को रख सकते हैं, ठीक है, 1 3 को भी रख सकते हैं, 1 4 को भी रख सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो। हाँ तो हम लोग शुरू करते हैं। सर हम क्या करते हैं, आप लोग बनाइए, चलो पहले आप लोग बनाइए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बनाइए आप लोग। हाँ जो बच्चे 4 में आंसर नहीं कर पाएंगे वो बच्चे कैमरा ऑन कर दिखा देंगे, है ना? तो हमें क्या करना है, किस किस पास को रखना है? चलो हम क्या करते हैं, पहला और तीसरा को एक साथ रखते हैं। चलो पहला क्या है 10xy, और तीसरा क्या है 15x, इसको हमने एक साथ रख दिया। चलो क्लियर है? जो बच गया उसको हम अलग रख देंगे दूसरे के साथ, है ना? दो क्या बच गया सर हमारे पास, ये 2 और 4 बच गया, इसको अलग लिख दो, क्या हो गया 14y प्लस 21, ये हो गया दूसरा पार्ट। चलो इसको मैंने अलग रखा। अब क्या करना है, सरल सा, इसका फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिए इसको, फिर इसको फैक्टराइज कीजिए आप, ठीक है? फिर इनमें से जो कॉमन पार्ट होगा उसका फैक्टराइज कर दीजिए। चलो करके बताओ सर बच्चे, बताएंगे जल्दी जल्दी क्या मिलेगा हमें। चैट में बताएंगे, चैट में बताएंगे आप लोग। और आप चैट में अगर नहीं टाइप कर पा रहे हो तो आप कैमरा ऑन कर दिखा देना, है ना? चलो अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पाओगे तो आप कैमरा ऑन कर दिखा देना। चलो रणबीर कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ठीक है चलो, ठीक है थोड़ा सा आपने गलत किया, ठीक है। अंशुल कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तुषार कुमार, ठीक है। और बच्चे दिखाएंगे, और बच्चे दिखाएंगे। रोशन लाल पूरा सॉल्व करके दिखाओ, उस पूरा सॉल्व करके दिखाओ। रोशन लाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, और वो पूरा सॉल्व करो, सिर्फ आंसर नहीं करना, आपको पूरा बनाना है। सचिन गंगवा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू पढ़ाई पर ध्यान दे दो, बाकी बाद में अपने दोस्तों से बात कर लेना आप। अच्छा सॉल्व किया आपने, सही, चलो सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। हाँ ठीक है बहुत अच्छा, सिंपल था, है ना? सिंपल था ना? करते क्या है, दोनों को फैक्टराइज करते हैं अलग अलग। चलो फैक्टराइज करते हैं दोनों को। चलो पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं, है ना? तो 10xy का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 5 गुने x गुने y, बीच में प्लस है तो प्लस। 15x का फैक्टराइजेशन क्या होगा, बोलोगे आप 3 × 5 × x। फैक्टराइज कर ले, चलो फैक्टर पहले कर लेते हैं, है ना? चलो देखते हैं कॉमन, सर यहाँ पे भी x है, सर यहाँ पे भी x है, ये हो गया 5, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो जो भी कॉमन होता है उसको आउटसाइड द ब्रैकेट, जो कॉमन नहीं होगा उसको इनसाइड द ब्रैकेट। तो कौन कौन कॉमन नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सर देखो 2 कॉमन नहीं है, सर y कॉमन नहीं है, इनसाइड द ब्रैकेट प्लस, यहाँ पे क्या है सर 3। क्लियर है? प्लस में हो गया यहाँ पे क्या 3। अब आता है देखो यहाँ पे सिंपल सा, देखो ये हो गया प्लस, बीच में कर देंगे यहाँ पे हम क्या प्लस। क्लियर है? अब देखते हैं, चलो 14y को क्या लिखेंगे, 14 में लिखेंगे 2 × 7 × y, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 21 में क्या होगा सर 3 × 7। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, 7 को बाहर निकाल दिया, आउटसाइड द ब्रैकेट। इनसाइड क्या बचेगा सर 2, यहाँ पे बचेगा y, यहाँ क्या बचेगा सर प्लस का 3। देखो दोनों को अलग अलग मैंने फैक्टराइज कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या सिखाया, दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करने के बाद आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कॉमन पार्ट है। तब ध्यान से देखो, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों में है, तो इनको बाहर लिख दो।
2y+3 बाहर लिख दो, कॉमन था, जो कॉमन है उसको अंदर लिख दो। 5x प्लस यहाँ कॉमन क्या नहीं है 7, इसको हमने अंदर लिख दिया। तो जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम बाहर कर देते हैं, जो कॉमन पार्ट नहीं होता उसको इनसाइड द ब्रैकेट कर देते हैं। हाँ, ज्योति ठाकुर ने बच्चे जानकी बाबा हम इनसाइड 1 और 4 को भी लेके बना सकते हैं, 1 और 3 को भी लेके बना सकते हैं। आगे समझ में? चलो हाँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलो ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, जल्दी से बताना आपको, ठीक है? चलो बनाएंगे सर बच्चे इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, आपको बताना है कि हम किसको किसको एक साथ रख सकते हैं। चलो बताओ, किसे किसे हम एक साथ रख सकते हैं? 1 और 4 को, ठीक है। एक बच्चे ने बताया सर, एक अंशुल कुमार ने बच्चे ने सर 1 और 4 को रख सकते हैं, 1 और 3 को भी रख सकते हैं, ग्रेट, हाँ ठीक है। हाँ कैसे, हम लोग कैसे पता कर रहे हैं, देखो देखो एक बच्चे ने बोला सर 1 और 4 कैसे पता चला सर, देखो इसमें भी एम स्क्वायर है, इसमें भी एम स्क्वायर है, कॉमन निकाल सकते हैं। एक बच्चे ने बोला सर 1 और 3 को भी रख सकते हैं, कैसे पता चला, तो सर देखो इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, तो यानी हम 1 और 3 को भी एक साथ रख सकते हैं और 1 और 4 को भी एक साथ रख सकते हैं, किसी को भी रख के बनाओ आंसर आपका आ जाएगा, है ना? आया समझ में? तो क्या करते हैं हम, पहले हम 1 और 4 को रख के देखते हैं ना। चलो एक क्या है, एक है आपका पी एम स्क्वायर और 4 क्या है, 4 है क्यू एम स्क्वायर, ये हो गया आपका पहला। बाकी दूसरा पार्ट को भी देख लो सर, दूसरा क्या हो जाएगा सर, पी एन स्क्वायर और क्यू एन स्क्वायर। चलो बहुत आसान है, फैक्टराइज कर देते हैं सर। इसमें कॉमन क्या देगा सर, इसमें से भी एम स्क्वायर, इसमें से भी एम स्क्वायर, कॉमन निकाल दो, जो कॉमन पड़ता है उसको बाहर, जो कॉमन नहीं है उसको इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ से पी बच गया, यहाँ से क्यू बच गया, प्लस का प्लस। सर यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से भी एन स्क्वायर, यहाँ से भी एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बाहर, बच गया क्या सर, यहाँ से पी, यहाँ से क्यू। बताओ इसमें देखते हैं कौन सा कॉमन पार्ट है सर, पी प्लस क्यू, इसमें भी पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू आउटसाइड द ब्रैकेट, जो बच गया इनसाइड द ब्रैकेट। चलो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म। आया समझ में? अगर समझ में, चलो जल्दी से आप इस, हाँ देखो बहुत बच्चे बना भी लिए, रणबीर ज्योति ठाकुर, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में तुषार कुमार नाम से जो बच्चे जन के, अंशुल, रोशन लाल, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल बाय टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो अगर आपने यहां तक सीख लिया ना, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो चलो जल्दी से आप पहले कॉपी बनाओ, जल्दी करेंगे, जल्दीबाजी बस मत करना है, आप आराम से बनाओगे बन जाएगा। चलो टाइमर लगाता हूँ, चलो टाइमर आपको सेट कर देता हूँ ताकि आप टाइमर टाइम के अंदर कोशिश करो बनाने की, है ना। चलो थोड़ा सा बराबर लिख दो। पहला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, है ना। अगर आप बस इतना पता कर लोगे कि किसको किसको हम एक साथ रखेंगे कि हमारा कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, तब आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकोगे, है ना। चलो देखो मैंने बोला कि जल्दीबाजी आप करोगे हमेशा आंसर गलत होगा। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं जल्दीबाजी में आंसर करते हैं, उनको लगता है कि सबसे पहले मैं ही करता हूँ, नहीं, मेरा मानना है कि आपको टाइम दिया गया तो आप कोशिश करो थोड़ा टाइम लो पूरा, फिर आंसर करो। चलो बना सर बच्चे, हमें इसका फैक्टराइज करना है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड और आप 5 सेकंड का टाइम ले लो, जल्दी जल्दी आंसर करो।
चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो ठीक है, बहुत बच्चे सही करा रहे हैं। चलो ठीक है, करना क्या है, क्या करते हैं सर, पहला और तीसरा को एक साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि सर दोनों में एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, पहला और तीसरा को मैंने एक साथ रख दिया। चलो बाकी जो बच गया सर दूसरा और चौथा को एक साथ कर लेते हैं ना। क्या करते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। सॉल्व करो, चलो क्या मिल जाएगा यहाँ से, चलो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ से मिल जाएगा, देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, कॉमन निकाल लो। बच क्या क्या बोलोगे सर, यहाँ से ए बच गया, यहाँ से बी बच गया। चलो इधर देख लो सर, यहाँ से भी वाई स्क्वायर, यहाँ से भी वाई स्क्वायर बाहर निकालो, यहाँ से क्या बच गया सर, यहाँ से ए, यहाँ से बी। अब देखो, अब बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से भी ए प्लस बी, यहाँ से भी ए प्लस बी, दोनों में ए प्लस बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बच गया सर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर बच गया। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर। चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यही हमारा आंसर है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चलो देखो यहाँ से ए प्लस बी है, ए प्लस बी देखो सर इसमें भी है, इसमें भी है, और किसी में नहीं है। चलो गलत कर दो सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सर सिर्फ बी ऑप्शन में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाँ यहाँ तक क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे आने से पहले मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा बहुत रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे गलत करते हैं। ध्यान, अगर मैं आपसे बोलूँ 15 m n प्लस 15 प्लस 9 n प्लस 25 m, तो बहुत बच्चे, चलो आप पहले बताओ 1 2 3 4, बताओ किसको किसको हम एक साथ रखेंगे, ये बताओ पहले। चार ऑप्शन था आप लोग, किसको किसको हम एक साथ रखेंगे, बताएंगे सब बच्चे, किसको किसको हम एक साथ रखेंगे। 1 3, ग्रेट। अच्छा कुछ बच्चे 1 2 तो नहीं बोले ना। अच्छा देखो, हाँ चलो 1 2 3 4 के विक्की भी स्नोई नाम से जो बच्चे जो होंगे, चलो इनका मैं बताता हूँ। देखो चलो, एक बच्चे ने बोला सर 1 2 और 3 4 को, चलो चलो मान लेते हैं, चलो 1 4 को आप रख रहे हो, ठीक है, इसमें भी 15 दिख रहा है, इसमें 15 दिख रहा है, क्या 3 4 में कोई कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें नो कॉमन है, इसमें नो कॉमन है, तो हम ये सेटअप जो है 1 2 और 3 4 ये हम नहीं रख सकते हैं, रीग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं इसे, ठीक है। आए समझ में, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सर 1 2 में तो कॉमन दिख रहा है सर 15, क्योंकि इसमें तो कॉमन है। चलो मान लीजिए इसमें कॉमन है, क्या 3 4 में कॉमन दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रीग्रुपिंग, टर्म का रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, टर्म का रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कौन कौन सा रीअरेंजमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बच्चे ने बोला कि सर पहला और तीसरा कर दीजिए और दूसरा और चौथा कर दीजिए। चलो करके देख लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है। तो 15 mn प्लस 9n, फिर क्या है दूसरा 15 प्लस 25m, चेक करते हैं सर क्या इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं, 15 mn मतलब क्या होगा, 3 गुने 5 गुने m गुने n, प्लस का प्लस, 9n का मतलब क्या हुआ, 3 गुने n। हाँ सर इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो क्या, तो यहाँ से भी 3 आ रहा है, और कोई कॉमन आ रहा है क्या सर, n, देखो यहाँ से भी n आ रहा है, यानी 3 और n दोनों में से कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन पार्ट होगा उसको आउटसाइड द ब्रैकेट, जो कॉमन नहीं है उसको इनसाइड द ब्रैकेट। देखो यहाँ पे मिल गया सर 5m, और क्या बच गया सर 3 बच गया, यहाँ से मिल गया। चलो अब आओ यहाँ देख लेते हैं सर, 15 15 कैसे आएगा फैक्टर, 3 गुने 5, 25 कैसे आएगा, तो बोलो 25 बोलोगे सर 5 इंटू 5 इंटू m, क्लियर है। चलो देखते हैं कॉमन क्या मिलता है सर, देखो यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, तो यहाँ से हो गया 5 कॉमन, यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 5m। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, बताओ 5m प्लस 3, या उसका उल्टा लिखो 5m प्लस 3, अच्छा 3 प्लस 5m लिखो, चाहे 5m प्लस 3 लिखो, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों का दोनों
एक ही है, दोनों का दोनों एक ही है ना। यानी ये देखो 3 + 5m लिखो या 5m+3 देखो, देखो दोनों का दोनों बात बराबर है। यानी यहाँ से कॉमन क्या मिल गया 5m+3। बच क्या गया सर, यहाँ बच गया 3n, यहाँ बच गया सर 5। इसका क्या आंसर हो गया, आया समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो। ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग पहला और दूसरा को एक साथ नहीं रख रहे हैं। पहला दूसरा को एक साथ इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि अगर हम पहला दूसरा को एक साथ रखेंगे तो तीसरा और चौथा में कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा, है ना। इसलिए हमने पहला तीसरा को रखा, दूसरा चौथा को रखा, है ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अगर आपने ये कंसेप्ट सीखा होगा कि पहला दूसरा को हमने क्यों नहीं रखा एक साथ, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकोगे, है ना। चलो आराम से बनाओ, जल्दीबाजी बस मत करना। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, है ना। चलो इसमें 2 मिनट का टाइम देता हूँ। लिख भी दू क्या, लिख भी दू क्या, चलो लिख भी देता हूँ, है ना। क्या है 15 PQ 15 + 9Q + 25, ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। चलो बनाओ, बताओ आंसर कहाँ करना आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है बस। कुछ बच्चे जो है बना नहीं रहे कॉपी में और गलत आंसर कर रहे हैं। तो देखो गलत आंसर करने वाले जो बच्चे हैं, जो जल्दीबाजी में आंसर कर, जैसे मैंने पोल सेक्शन लंच के वो आंसर कर दिए हैं, इसका मतलब वो कॉपी में नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो बाबू। देखो कुछ बच्चे तो माइनस वाला आंसर कर रहे हैं, माइनस वाला देखो इसमें तो सारे सारे प्लस में है, तो माइनस में तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे बिना देखे आंसर कर रहे हैं, बिना बनाए आंसर कर रहे हैं, बच्चे समझ जाओ, और सारे के सारे प्लस में है तो माइनस तो कहीं से आने वाला ही नहीं है। तो कोशिश किया करो ना, आप लोग जल्दीबाजी में आंसर करते हो तो जल्दीबाजी में आंसर मत किया करो, है ना। जो भी ऑप्शन मिलता है ना उसको मैच किया करो, देखो कि कौन से एक एक को मैच करो कि किस से मैच हो रहा है। इसमें इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे, पी और क्यू में। आप ये देखो जो भी आपका आंसर आता है वो पी लिखा है या क्यू लिखा है, इस पे ध्यान दिया करो, है ना। चलो लास्ट 35 सेकेंड, सारे बच्चों को आंसर करना, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आराम से करेंगे, कोई डाउट नहीं है। 25 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। चलो सिंपल, तो हमने तो पहले इसको देख लिया कि सर हम पहला दूसरा को एक साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसमें तो 15 दिख रहा है, लेकिन इसमें हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, नो कॉमन दिख रहा है, यानी हम पहला दूसरा को तो एक साथ नहीं रख सकते, ठीक है। ये तो हमने पहले दिख रहा है। चलो तो रखेंगे किसको सर, तो हम क्या करते हैं, पहला और तीसरा को एक साथ, मतलब पहला और तीसरा को एक साथ रख लेते हैं, और दूसरा और चौथा को एक साथ रख लेते हैं, है ना। चलो रख के देखते हैं। चलो यहाँ से हो गया 15 PQ + 9Q, इसको हम एक साथ रख लिए। चलो प्लस में 15 + 25P, इसको हम एक साथ रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं, निकालो सर। इसका गुणनखंड 15 का होता है सर 3 × 5 × P × Q हो गया, प्लस 9 का हो जाएगा सर 3 × 3 × Q, 9 का हो गया। चलो निकाल लिए। चलो प्लस का प्लस रखो, फिर इसका भी निकालो सर। 15 का हो गया सर 3 × 5, प्लस 25 का क्या होगा सर 5 × 5 × P, ये दूसरा का हो गया। दोनों गुणनखंड निकाल लिया। अब देखो इसका गुण फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालो। चलो कॉमन देखो, कॉमन क्या है सर, यहाँ से 3, यहाँ से 3 निकालिए बाहर। सर यहाँ से क्यू, यहाँ से क्यू बाहर निकाल दिए। यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया आपके पास 5, यहाँ बच गया आपके पास P, तो 5P यहाँ बच गया, बीच में प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ क्या बच गया सर, बीच में सिंपल एक 3 बच गया, ले लिया 3। चलो अब आया सर यहाँ पे देखो बीच में प्लस का प्लस। देखो अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो 5 ले लिया हमने। यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया देखो 3, यहाँ बच गया सर 5P। अब देखो बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो इनको ऐसा आदत रहता है 5P+3, इधर भी 5P+3। आप उल्टा भी देखो तो क्या प्लस में लिखा है ना, 2+3 लिखो, चाहे देखो आप अगर मान लो 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, कोई बात बराबर है, कोई बात कोई अंतर इसमें, दोनों बात बराबर है।
दोनों का मान कितना आएगा 5 ही आएगा। तो वही बात है 5p + 3 लिखो या 3 + 5p लिखो, बात बराबर है ना। तो क्या करो दोनों में से बाहर निकाल दो 5p + 3 और बच क्या गया आपके पास, एक तरफ बच गया 3q + 5। ठीक है, अब आता है बात कि बच्चे सब तो यहाँ तक बना लेते हैं, अब वो ऑप्शन ढूंढते हैं कि सर ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ऑप्शन ढूंढते हैं सर ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो ध्यान से देखना है, एक एक टर्म को आप मैच करो कहाँ लिखा है। ठीक है, चलो हम 5p को ढूंढते हैं। चलो 5p कहाँ है सर, ये 5q लिखा है, 5q लिखा है, हमें 5p ढूंढना है। इसमें सर कहीं 5p दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे गलत हो गया सर। इसमें कहीं 5p दिख रहा है सर, सब q में ही है तो ऐसे गलत है सर। ये देखो इसमें सर 3p दिख रहा है, 5q दिख रहा है, हमें 5p चाहिए तो इसे गलत हो गया। इसमें देखो सर 5p + 3, हाँ सर ये तो दिख गया 5p + 3। चलो दूसरा सर 3q + 4, हाँ सर ये देखो दूसरा 3q + 5 ये भी दिख गया, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया वो बच्चे एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में। क्यों, क्योंकि देखो इसमें माइनस लिखा है, कोई कोई प्लस में, सब प्लस में तो कोई आंसर माइनस में आ सकता है, नहीं आएगा। जब सारे सारे प्लस में है तो आंसर प्लस में ही आएगा ना। तो जो बच्चे बी ऑप्शन क्लिक किए हैं वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी करेंगे सर। बच्चे सारे के सारे बच्चों का ना पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना। तो सारे बच्चों का आंसर तो पोल सेक्शन में एकदम आना ही चाहिए। ठीक है, चलो ग्रेट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, चलो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अपना डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकता है, अगर नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, जा सकते हो आप लोग। चलो आपका होमवर्क जो है मैं 9:30 से लेकर 9:40 के बीच में शेयर करूंगा। क्यों, क्योंकि सबको पता है क्यों शेयर करूंगा, क्योंकि अभी आपको 8:30 वाला क्लास, 8:30 बजे वाले क्लास का लिंक जाता है, जिसकी वजह से अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो आपका होमवर्क का लिंक कब शेयर किया जाएगा, 9:30 से लेकर 9:40 के बीच में आपको होमवर्क का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके चलो, ओके हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जिसको डाउट है चैट उसमें एन टाइप करेगा, जिसको नहीं डाउट है चैट उसमें वाई टाइप करके जा सकता है।